जल्दी सुना बेटा, ये सुनने के लिए तो पिछले 2 साल से मेरे कान तरस गए। पापा, आपको इस बार ना मेरे लिए नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी। है? ये क्या कह रहा है बेटा? कहीं तो फेल तो नहीं हो गए? नहीं पापा, वो तो सर कह रहे थे कि मुझे इस वर्ष भी वही किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अरे भगवान, सुना तुमने? तुम्हारा छोरा इस बार भी गया, लगता फेल हो गया। तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बहुत ही बिगाड़ रखा है। आप तो हमेशा ऐसे ही बोलते हो जी। मेरे राजा बेटे को तो आपकी नजर ही लग गई है। लगता है मेरे लल्ला के ग्रेड ठीक नहीं चल रहे हैं। कल पंडित जी आएंगे, उनसे भी जन्म पत्री दिखाऊंगी। राम राम पंडित जी। राम राम बहन जी। आइए पंडित जी, अभी अभी हम आपको भी याद कर रहे थे। बहन जी, सब कुशल मंगल तो है? क्या बताओ पंडित जी, मेरा राजा बेटा इस बार भी फेल हो गया। ना जाने किसकी नजर लग गई है। क्या आप इसकी जन्म पत्री देखेंगे? लाइए बहन जी। ये लीजिए पंडित जी। बहन जी, बालक की कुंडली के 8वें भाव में तो राहु बैठा है, जो बालक की बुद्धि को कमजोर कर रहा है। पंडित जी, फिर क्या होगा? अब आप ही इसका कोई उपाय तो बताइए। बहन जी, इसके लिए तो 11 सप्ताह तक हर रविवार को छायादान करना पड़ेगा। ठीक है पंडित जी, मैं ये सब करने को तैयार हूँ। बस मेरा राजा बेटा ठीक रहे। अच्छा बहन जी, तो अब मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम पंडित जी। अरे लाल साहब, क्या आज तेरा रिजल्ट आने वाला है? हाँ काका। बेटा, इस बार फेल हुआ ना तुम, मुझे आज के बाद पापा नहीं बोलना। कैसा लगा रे? अरे रिजल्ट की बात छोड़ रामलाल, कुछ और बात करते हैं। क्या बोल रहा है? अरे भगवान, सुनते हो? तुम्हारा दादा के तेवर फिर फेल होने लगता है। 5 वर्षीय योजना पूरे करके ही छोड़ेगा। जरा सुन सुन के बोलो जी। देखना, मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। सुनो जी, कल विक्रम बाबा के पास चलते हैं। उनकी विक्रम से कैसे कैसे लोग ठीक हो जाते हैं। मुझे नहीं जाना किसी विक्रम बाबा के पास। आपको जाना है, भले जाओ। बोलिए माता जी। भाई साहब, क्या आप मुझे बाबा जी से मिलवा सकते हैं?
क्यों नहीं माता जी, अवश्य बुलाता हूँ। जय हो तिकड़म बाबा की। झूलमबाज, कोई आया है क्या? बाबा, एक माता जी मिलना चाहती है आपसे। ठीक है, उन्हें जल्दी अंदर भेज दो। जैसे आज्ञा बाबा जी। तिकड़म बाबा की जय। माता जी, बाबा जी आपको बुला रहे हैं। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। क्या समस्या है? बाबा जी, मेरा बेटा 3 साल से लगातार फेल हो रहा है, मैं क्या करूं? तिकड़म बाबा के पास जो आए वो कभी खाली हाथ ना जाए। मुझे सफेद गाय नजर आ रही है। क्या कभी सफेद गाय को रोटी खिलाई है आपने? नहीं बाबा जी, बहुत समय से मैंने सफेद गाय देखी भी नहीं। कहीं से सफेद गाय ढूंढो, 1 महीने तक रोटी खिलाओ। आशीर्वाद भी रुका हुआ है, आशीर्वाद बरसता रहेगा। जो आज्ञा महाराज। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति अनमोल भाई, आप बहुत दिनों बाद आए, अब तक कहाँ थे? बहन जी, ईश्वरीय सेवाओं में व्यस्त था। ईश्वरीय सेवाओं में? हाँ बहन जी, मैं एक आध्यात्मिक संस्था से जुड़ा हूँ। आपने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में तो सुना होगा। हाँ अनमोल भैया, मैंने ब्रह्मा कुमारी के बारे में काफी सुना है। हाँ भाई साहब, आपको तो पता है। और सुनाइए, मोनू कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? क्या बताओ भैया, मोनू के बारे में तो मैं तो खुद ही परेशान हूँ। मोनू तो 3 वर्ष से एक ही क्लास में बैठा हुआ है। आज तो सरकार भी 5 वर्ष पूरा नहीं कर पाती, लेकिन हमारा मोनू एक ही क्लास में 5 वर्ष से जरूर पूरा करेगा। देखिए ना भैया, ये मेरे मोनू को देख नहीं सकते। भैया, मोनू के ग्रेड ठीक नहीं चल रहे हैं। बहन जी, लगता है मोनू मोबाइल में ज्यादा ही बिजी लगता है। अभी भी देखिए, मोबाइल में ही लगा पड़ा है। मोबाइल दिमाग की शक्ति को कमजोर कर देता है, फिर पढ़ाई में कैसे मन लगेगा? हाँ भैया, तुम बिल्कुल ठीक ही बोलते हो। मैं तो कहता हूँ, लेकिन एक ये है जो अपने राजा बेटा के लिए एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती। भैया, आप तो बहुत ज्ञानी हो, अब आप ही बताओ, मोनू पढ़ाई में कैसे ठीक होगा? बहन जी, अगर मोनू व्यर्थ की बातों से मन हटा दे तो पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा। उसके लिए मोनू को जीवन की अहमियत को समझना जरूरी है। भैया, आप ही कुछ कर सकते हो उसके लिए। कोई आप ही कुछ अच्छा मार्ग दिखा सकते हो, कुछ जादू कर सकते हो। भाई साहब, मोबाइल और टीवी में आने वाली व्यर्थ और अनावश्यक बातों के कारण मानसिक और बौद्धिक क्षमता घट जाती है। भैया, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन कोई उपाय तो बताओ। इसके लिए मन की स्थिरता और स्वयं के गुणों और विशेषताओं को जागृत करना पड़ेगा। अगर मोनू रोज सुबह 10 मिनट एकांत में बैठ अच्छे विचारों को सुने व पढ़े और मन को उन विचारों पर एकाग्र करे, तो उसकी अंतर चेतना जागृत होने लगेगी। बहन जी, बातों बातों में मैं तो आपको विशेष निमंत्रण देना ही भूल गया। अंकल, कोई पार्टी है क्या? फिर तो बड़ा मजा आएगा। मोनू बेटा, इतना मजा आएगा कि समझ लो आपका जीवन ही बदल जाएगा। आज पीस पैलेस में 9 वर्ष का समारोह है। इस अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भैया, क्या हम पंडित जी और तिकड़म बाबा को भी बुला सकते हैं? क्यों नहीं बहन जी, बुलाइए, जरूर बुलाइए।
बहुत स्वागत है। ओहो, सच में असली आशीर्वाद तो वहां पे बरस रहा है। वाह, आनंद आ गया। यहाँ आकर तो सारे ग्रह अपने आप ही शांत हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मेरी आंखें खोल दी। हम तो कहाँ अंधेरे में पड़े थे। अंकल, मेरा तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। सच में मुझे जीवन का सही मतलब समझ में आ गया है। अब मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान दूंगा और रोज शिव बाबा को याद करूंगा। काश मैं यहाँ पहले ही आ जाता। चलो, जब ईश्वर का बुलावा हो। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। सुबह का बुला शाम को कर आ जाए, उसे बुला नहीं कहते। अब तो जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी चारों ओर, क्योंकि आ गए उजाले की ओर, उजाले की ओर। आइए हम सब मिलकर खुशियां मनाएं। आने वाले साल